हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। और मैंने पिछले 5-6 वीडियो पहले ही आप लोग का साइंस का पूरा जो था आप लोगों को हम कवर अप करवा चुके हैं ना। ये हिस्ट्री, ये जो चल रहा है प्रैक्टिस सेशन वो हिस्ट्री का चल रहा है ना। और जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे हम आप लोग को हर सब्जेक्ट जीके जीएस का हर सब्जेक्ट हर टॉपिक आप लोग को हम कवर अप करवाते जाएंगे, है ना। बिल्कुल सेपरेट वीडियो आप लोग को अवेलेबल करवाया जा रहा था कि आप लोग को रिवीजन करते समय कोई दुविधा ना हो। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को हम स्टार्ट करते हैं। अनेकांत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हीनायन बौद्ध संप्रदाय ने, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। क्वेश्चन कहता है अनेकांत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो क्या थे? जैन धर्म ने, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? आगम, ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो वो है त्रिपिटक, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी? संगीति माने सभा, है ना। वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या मथुरा में? क्वेश्चन कह रहा है दूसरी जो जैन संगीति हुई थी, मतलब कि जो सभा लगा था वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था वल्लभी में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किस जैन सभा में अंतिम रूप से जैन आगमों का संकलन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावापुरी में। पावापुरी को यहाँ पावा लिखा हुआ है ना, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन कहता है किस जैन सभा में अंतिम रूप से जैन आगमों का संकलन हुआ? तो वह था वल्लभी में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से? क्वेश्चन कहता है जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित है? तो वह पारसी धर्म से, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ज्ञापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का? क्वेश्चन कहता है ज्ञापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो वो था जैन धर्म का, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? पुष्यमित्र, अशोक, रुद्रदामन, अजातशत्रु? क्वेश्चन कहता है कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष में प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो वह था अजातशत्रु के समय में, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शिलभद्र था, विजयसेन था, जीवक था या मनु था? क्वेश्चन कह रहा है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वो था विजयसेन, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख किसे कहा जाता है? जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या संघपति? क्वेश्चन कह रहा है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख किसे कहा जाता है? तो वो कहता है संघपति को, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामली, जमाली, यशोदा, अन्नोजा या त्रिशला? तो महावीर का जो प्रथम अनुयायी थे वो थे जामली, है ना। ये जामली कौन थे? तो उनके दामाद थे, है ना। किसने सोचा था कि प्रथम बुद्ध संगीत राजगृह में होनी चाहिए? आनंद, अश्वघोष, बिंबिसार, अजातशत्रु? क्वेश्चन कहता है किसने सोचा था कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में होना चाहिए? तो ये अजातशत्रु ने सोचा था, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर जो लिखा हुआ पहला किसने सोचा था, यहाँ पर आपका सब एग्जाम में हो में भी चेंज हो सकता है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर कुछ अगर सब चेंज हो जाता है तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई, ना क्वेश्चन चेंज होगा, बस मीनिंग चेंज कुछ नहीं होगा, बस समझने का तरीका क्वेश्चन एग्जामिनर का
एग्जाम क्वेश्चन का पैटर्न का सेट करने का तरीका वो चेंज हो सकता है, बट मतलब चेंज नहीं हो सकता है ना। अच्छा, कुछ लोग का कमेंट रहता है ना एक दो को कि भाई भाई क्या क्या कैसे, तो भाई वो हम आप लोग का जो भी एनटीपीसी का जो भी आप लोग का ये 12th और ग्रेजुएशन लेवल का जो रेलवे का जो वैकेंसी आया हुआ है, वो हम जीके जीएस का हर टॉपिक को कवर करवा रहे हैं ना, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं। जीके जीएस में जितना भी आपके सिलेबस में है सब्जेक्ट और टॉपिक, वो हर छोटे से छोटे पल लम्हा वो पल को वो टॉपिक को जो भी है वो हम हर कवर करवा रहे हैं। और वो अभी आप लोग को ऐसा इसलिए दिख रहा है कि हम सेपरेट वीडियो डाल रहे हैं ना, हर टॉपिक का हर एक सेपरेट वीडियो, हर टॉपिक का हर एक सेपरेट वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना। और मिक्सिंग वीडियो पे विश्वास उतना नहीं रखते, इसलिए मेरा आप लोग देखिएगा तो रेयर केस में ही देखिएगा है ना, मैक्सिमम ज़्यादा देखिएगा वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज ही कवर करवाते हुए देखिएगा है ना। वैसा उस पर हम ज़्यादा बिलीव लगता है, वो एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने पे भी आसानी होता है ना। किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, बिंदुसार ने, उदयन ने। क्वेश्चन कहता है किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो वो कहते उदयन ने है ना, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर स्थापना करने का मतलब क्या था कि पहले राजगिरा राजधानी, राजगिरा कहने का मतलब कि राजगिरा को आज के डेट में राजगीर के नाम से जाना जाता था, पहले था राजगीर और अब राजगिरा से उठा करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था राजधानी है ना। पाटलिपुत्र कहने का मतलब कि पटना, जो आज के डेट में बिहार की राजधानी है। किस शासक ने अपनी राजधानी राजगिरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन कहता है किस शासक ने अपनी राजधानी राजगिरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? जस्ट मैंने ऊपर भी आपको डिस्क्रिप्शन इसका दिया था और ये देखिए क्वेश्चन आपको सामने आ गया। तो ये उदयन ने किया था ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टता से संबंधित है था? शंकर, माधव, चैतन्य, रामानुज। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टता से संबंधित था? तो वो था रामानुज है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जैन दर्शन का निम्नलिखित में से निकट का साम्य था? वेदांत है, सांख्य था, वशिष्ठ था, योगाचार। क्वेश्चन कहता है जैन धर्म के निम्नलिखित में से निकट का साम्य है वो कौन थे? तो वो थे सांख्य थे है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। हिनायन और महानायन जैन संप्रदाय थे। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म केवल राजाओं तक सीमित था। तो जैन धर्म के बारे में कथन सही होगा वो ऑप्शन सी है ना, अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत था है ना, ये सही होगा और बाकी सब गलत है। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासकों के अमित्रघात की संज्ञा दी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ। क्वेश्चन कह रहा है यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? तो वो बिंदुसार को दिए थे ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो ये कहते हैं महावीर स्वामी ने है ना, जिन्होंने कहा था जियो और जीने दो का। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं है? बिंबिसार, खारवेल, कनिष्क, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो कनिष्क था, जैन धर्म का संरक्षक नहीं था है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। प्राचीन इतिहास भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था? सिंधु घाटी, गंगा मैदान, दक्कन पठार, पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र। क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, वो था गंगा मैदान है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा गलत जोड़े का चयन करें? अच्छा, कोई एक गलत है उसको आपको चयन करना है ना।
चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म, बिंबिसार, गुप्त धर्म, राजा चोल, शैव धर्म, कनिष्क, बौद्ध धर्म, है ना। कोई एक गलत है, उसको आपको चयन करना है और बाकी तीनों सही है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये गलत है ना, बाकी तीनों सही है। इस तरह का ऑप्शन जो 4, 2, 3 ऑप्शन दिया हुआ रहता है और एक गलत रहता है, उसमें से आपको खास करके देखना है। जो गलत तो है तो वो तो है ही, लेकिन जो सही है उसको आप लोग को खास पढ़ना है, क्योंकि वो अपने 3 ऑप्शन नहीं, 3 ऑप्शन आपको 3 क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत करता है ना। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। क्वेश्चन कह रहा है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो वो था जैन धर्म को, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। महावीर के अनुसार मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्रदान करना है। इसे क्या कहा गया? जिन, निर्वाण, कर्म, कैवल्य। क्वेश्चन कहता है महावीर के अनुसार मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्रदान करना है। इसे क्या कहा गया? इसे कैवल्य कहा गया ना, कैवल्य। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आर्य संस्कृति के वैदिक काल में गंगा घाटी के जनपद में जो संख्या थे वो कितने थे, जो कि आज के डेट में महाजनपद बन गया? 16, 14, 15 या 18। क्वेश्चन कहता है आर्य संस्कृति के वैदिक काल में गंगा घाटी में जो जनपद थे वो संख्या थे वो महाजनपद बन गया, क्योंकि संख्या आपको बताना है ना। तो 16 संख्या था, है ना, जो आज महाजनपद बन गए। 16 महाजनपद भी आप कह सकते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक। क्वेश्चन कहता है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो अशोक ने करवाया था ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल उड़ीसा किस राज्य में स्थित था? उज्जैन यानी मालवा, जो आज के डेट में जाना जाता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब। क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में नगरीय स्थल उड़ीसा किस राज्य में स्थित था? तो वो था उज्जैन में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकाश्यप ने, रेवत श्रवक ने, मोगल्लालिपुत्र ने, तिसक ने या वसुमित्र ने? क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बुद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो क्या था? मोगल्लालिपुत्र ने, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मौर्य काल में तक्षशिला का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र किन वर्गों में खुला था? किन वर्गों के लिए खुला था? केवल ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए, ब्राह्मण और वैश्य के लिए, या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए, यानी तीनों के लिए? क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ मौर्य काल में जब तक्षशिला का प्रसिद्ध केंद्र खुला था वो किन किन वर्गों के लिए खोला गया था? तो तीनों वर्गों के लिए खोला गया था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए, ना। ऑप्शन डी होगा इसका आपका राइट आंसर। मौर्य काल में दंड विधान था काफी कठोर, अत्यंत नरम, काफी लचीला, पूर्णतः उदार। मौर्य काल में दंड विधान क्या था? कितना सरल था या कठिन था? वो था काफी कठोर था, है ना। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ पर फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम है, क्या है? हाथी, अश्व, वृष, सिंह। हाथी, वृष, सिंह व अश्व, सिंह, वृष, अश्व या हाथी, अश्व, सिंह व हाथी, वृष। क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ पे जो फलक पर प्रदर्शित पशुओं है उसका सही क्रम आप लोग को बताना है। तो वो है ऑप्शन डी, है ना। अश्व, सिंह, हाथी और वृष, है ना। ये आपका सही क्रम है ना। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने वाले सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा या वल्लभी? क्वेश्चन कहता है मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने वाला सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला, है ना। और आपको ये कमेंट में
बताना है कि तक्षशिला कहाँ था, कहाँ की था, है ना। वह स्तंभ जिससे अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया, मस्की का लघु स्तंभ, रुक्मिणी देही स्तंभ, कोल्हापुर स्तंभ, भाब्रू यानी भानु स्तंभ। क्वेश्चन कहता है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा स्तंभ था, वो था भानु स्तंभ, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अशोक के शिलालेख में प्रमुख रूप से प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। क्वेश्चन कहता है अशोक के शिलालेख में प्रमुख रूप से प्रयुक्त भाषा कौन सा था, वो था प्राकृत भाषा, ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सम्राट अशोक के राजादेश का सबसे पहले विकुटन किसने दिया था, मतलब विकुटन करने का मतलब कि सबसे पहले किसने पढ़ा था, है ना। जॉर्ज बिहोर ने, जेम्स प्रिंसेस ने, मैक्स मूलर ने या विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि सम्राट अशोक का राजादेश का सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो वो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेस ने, है ना। तो आज का सेशन आप लोग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बनाकर देख रहे होंगे। और जाते जाते फिर हम एक बात पुनः दोहराना चाहते हैं कि आप लोग के पास समय थोड़ा सा काफ़ी है, तो आप लोग वीडियो पेशेंस के साथ देखें, घबराएं नहीं। जीके का जितना भी पोर्शन है वो हम आपको टोटली का टोटली करवा देंगे। जीके में जो भी सिलेबस है आपको साइंस का पोर्शन कवर करवा चुके हैं और भैया आगे धीरे धीरे आपको हम कवर करवा देंगे। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो आप लोग को सेपरेट अवेलेबल करवाया जा रहा है ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस जो हम अवेलेबल करवा रहे हो आप लोगों से पढ़ लीजिए, तो मोर देन इनफ है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू।